नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त का करंट अफेयर। तो अगस्त के करंट अफेयर में 1 से लेकर 8 तक हम इसको कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैंने सिर्फ वही उठाए हैं, फालतू का इसमें कुछ खिचड़ी नहीं पकाई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। देखिए, यूपीएससी के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रदीप कुमार जोशी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं यूपीएससी के प्रेसिडेंट, यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना। तो आप ये याद रखिए, अरविंद सक्सेना। जो हाल ही में हुए हैं उनका नाम है जोशी। कैग, तो कैग नियुक्त हुए हैं अभी जीसी मुर्मू। उससे पहले कौन थे? राजीव महर्षि। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ, तो आरबीआई ने इनको एचडीएफसी बैंक के सीईओ के लिए मंजूरी दे दी है। शशिधरन जगदीशन नाम है इनका। और इससे पहले जो थे वो आदित्य पुरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये दूसरे नंबर के उपराज्यपाल होंगे, क्योंकि इससे पहले कौन थे? जीसी मुर्मू। ठीक है, तो आप याद रखिए, जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और अब बात कर लेते हैं डेज की। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 1 से 7 अगस्त को सप्ताह माना जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया इस बार, याद रखिए। संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है हमेशा। और ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे है, वीक मनाया जाता है, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अब डेथ देख लेते हैं, किस किस की हाल ही में डेथ हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं कंटिन्यूसली। तो अब्राहम अलकाजी की निधन हुआ है हाल ही में। ये 95 वर्ष के थे और भारत में रंगमंच क्रांति को लाने का श्रेय जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए। यानी कि थिएटर इन्हीं के द्वारा लाया गया एक तरह से भारत में, ये कह सकते हैं। सोनर सेरंग लेप्चा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये संगीतकार थे। तो पूछ लेगा सोनम सेरंग लेप्चा का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है संगीत। ठीक है। अच्छा, EVIN, अब ये कुछ करंट अफेयर के ऐसे की पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे इस वीक के। तो यह है EVIN। तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो टीकाकरण आपूर्ति को मजबूत करना इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये मिलकर चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत क्रांति हिंदी का संपादन, ये बुक है। तो इसका जो हिंदी एडिशन है वो परमेश्वरन अय्यर ने संपादन किया है उसको, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान ने नया राजनीतिक मैप जारी किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक, जूनागढ़ को पाकिस्तान के मैप में दर्शाया, मतलब अपने मैप में उसने दर्शाया है। ठीक है, तो आप याद रखिए ये वाली चीज़ कि हाल ही में किसका राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप जारी हुआ है, तो वो है पाकिस्तान। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि थोड़ा लॉजिकल है। देखिए, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। उन्होंने बोला है कि जो महिलाएं हैं, महिला प्लस गर्ल्स, लड़कियों के लिए, तो इनको साइबर क्राइम जो है उसके प्रति जो है जागरूक किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना। तो ये MSME द्वारा चलाई जा रही है। ये किस मॉडल पर आधारित है? अच्छा, इसका शॉर्ट नेम भी आ सकता है KAAM। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसके द्वारा? MSME। तो मीडियम स्मॉल, माइक्रो और
एंटरप्राइजेस। ठीक है, अभी ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। ये गांधी जी ने शुरू किया था और 1942 में हुआ था, और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। अब देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड जो संरक्षण केंद्र स्थापित करा जा रहा है वो कहाँ है? उत्तराखंड। और अगर आप उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा उत्तरकाशी। कहाँ? उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट योजना, थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना, ये कहाँ? मिजोरम में इसका उद्घाटन हुआ है और स्वदेश दर्शन मिशन के तहत हुआ है। स्वदेश दर्शन, ठीक है, ताकि पर्यटक आएँ और क्या देखें? गोल्फ, भारत में जितने गोल्फ हैं के जो मैदान हैं उन सबको देखें, और भारत दर्शन के हिसाब से इस मिशन को उन्होंने बनाया है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति है। यहाँ से कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखिए, दिल्ली सरकार अभी हाल ही में आपको पता ही है कि वहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक रहती है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक जितने वाहन हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो जैसे अगर आप कार खरीदेंगे, कोई इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो 1 इतने तक का 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए की का अनुदान जो है वो गवर्नमेंट करेगी। और अगर आप टू व्हीलर खरीद रहेंगे, कोई टू व्हीलर खरीद रहे हैं, तो उसके बाद में उस पर मिलेगा आपको 30,000 रुपये, 30,000 रुपये तक का अनुदान। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट चुकाएगी आपको। औद्योगिक क्रांति 2000 औद्योगिक नीति सॉरी औद्योगिक नीति 2020-21 ये गुजरात ने जारी करी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति 2020-21 को जारी किया है? ब्रिक्स देशों के जो पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक हुई है वो रूस ने उसकी अध्यक्षता की है, और ये कैसी हुई है? वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए कि ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश शामिल हैं ब्रिक्स संगठन में, और इसकी स्थापना के बारे में बताइए। जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो बरकाहा में स्थापित हुआ है, और यूएई द्वारा। ठीक है, लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि थी। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस महान पुरुष की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन हो गए? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, समर्थ कार्यक्रम ये फ्लिपकार्ट द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, 6 लाख ऐसे व्यक्ति जो शिल्पकार हों और मजदूर टाइप के हों या फिर किसी तरह का अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हों, तो उनके लिए ऑनलाइन मंच प्रोवाइड करा रहा है वो। ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है। कौन? फ्लिपकार्ट। ठीक है, ताकि जो, क्योंकि कोविड-19 अभी चल रहा है तो इस वजह से बहुत से लोगों की नौकरी छूटी, तो ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो अपना जो भी काम करते हैं, प्रोडक्ट है, उसको यहाँ बेच सकते हैं। मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बस इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीक हम और पढ़ेंगे जितना होगा आगे का। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।